देखिए, चाइनीज की जो घुसपैठ है वो दूसरे मुल्कों की पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर, बाकी इंस्टीट्यूशंस जो है दूसरे मुल्कों के उनके अंदर, मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर, और जो उनके जो चाइनीज मूल के जो लोग हैं उनको अपनी तरफ उन्होंने इसलिए किया है कि इनकी मदद से एक प्रेशर ग्रुप बनाया जा सके। जब वो इन संस्थानों में दूसरे मुल्क में घुस जाएंगे, पॉलिटिकल पार्टीज में घुस जाएंगे, मल्टीनेशनल कंपनीज में घुस जाएंगे, तो कहीं ना कहीं अपने हितों की रक्षा करने के लिए ज्यादा सक्षम होगा चाइना, और ट्रेड रिलेटेड इश्यूज को काफी अच्छी तरह सेफगार्ड कर पाएगा। जैसा कि हमने देखा किस प्रकार से चाइनीज गुड्स का बहिष्कार दुनिया के लोग करने लग गए हैं, तो उस सब से चाइना को बहुत नुकसान हो रहा है। तो उस सब से बचने के लिए चाइना ने ये रणनीति बनाई है कि उनकी पॉलिटिकल पार्टीज में, उनके इंस्टीट्यूशन में घुसा जाए, उनकी मल्टीनेशनल कंपनीज में घुसा जाए, और जो वहां पे जो मूल चाइनीज मूल के जो लोग रह रहे हैं उनको इन्फ्लुएंस करके अपने हक में किया जाए, जो कि एक प्रेशर ग्रुप का काम कर सकें। यूनाइटेड फ्रंट वर्क्स डिपार्टमेंट के लोग दूसरे मुल्कों में जासूसी करेंगे, उनकी संस्थानों में घुसपैठ करेंगे और अपने जो मोल्स क्रिएट करेंगे जो कि चाइनीज इंटरेस्ट को लुक आफ्टर करेंगे। ये चाइनीज की एक रणनीति है, क्योंकि चाइनीज का इन्वेस्टमेंट पूरी दुनिया में फैल रहा है और चाइनीज एक बहुत ही महत्वाकांक्षी मुल्क हो गया है। इसके ग्लोबल डिजायर्स हो गए हैं और बहुत ही जल्दी ये जो है दुनिया का सुपर पावर बनना चाह रहा है। तो वो दुनिया की इकोनॉमी को कंट्रोल करने चाह रहा है, दुनिया की पॉलिटिक्स को कंट्रोल करना चाह रहा है, और इसी के लिए उसने ये यूनाइटेड फ्रंट वर्क्स डिपार्टमेंट को जिम्मेवारी दी है कि ये जो अपना जो जासूसी तंत्र है सारी दुनिया में फैला दिया जाए, जिससे कि चाइना अपने मुकाम को जल्द से जल्द हासिल कर सके। चाइना जासूसी बहुत समय से करता आया है, और अभी हमने देख रहे हैं कि किस प्रकार से कोविड-19 के चलते जब वो दुनिया में अलग थलग पड़ गया है, तो उसने अपनी जासूसी की मुहिम तेज कर दी है। वो अपने बॉर्डरिंग इलाकों पर अपना बल के जरिए इन्फ्लुएंस करना चाहता है, लोगों की आवाज दबाना चाहता है, और साथ ही जासूसी कर कमजोर नब्ज पकड़कर मुल्कों को, पॉलिटिकल पार्टीज को, इंटरेस्ट ग्रुप्स को ब्लैकमेल करके अपने रुख में अपने तरफ करना चाहता है। ये चाइना की एक मुहिम है। मुल्कों के इंस्टीट्यूशंस पर घुसने की, इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश कर रहा है। उसका कारण यह है कि वो अपने इंटरेस्ट्स को, अपने जो ट्रेड इंटरेस्ट हैं उनको इन्फ्लुएंस कर सके, उनको प्रोटेक्शन दे सके, और उसके हितों को बढ़ावा मिल सके। हमने हाल ही में देखा कि किस प्रकार से हिंदुस्तान में डोनाल्ड ट्रंप के आने के ठीक उसी समय दिल्ली में अचानक से दंगे भड़क जाते हैं। किस प्रकार से दुनिया में हिंदुस्तान की जो छवि अच्छी बन रही थी उसको गिराने के लिए बड़े बड़े पत्रकार जो हैं वेस्टर्न मीडिया के अंदर जाकर बड़े बड़े लेख लिखने लगते हैं, और हिंदुस्तान को शर्मिंदा करने की पूरी मुहिम की जाती है, चलाई जाती है। किस प्रकार से अचानक से जो अरब की दुनिया के अंदर एंटी इंडिया एक सेंटीमेंट निकाला जाता है, इस सब के पीछे कौन है? इस सब के पीछे चाइना है, चाइना का पैसा है, चाइना के जासूस है, चाइना का यूनाइटेड फ्रंट वर्क्स डिपार्टमेंट है, और ये सब एक ही मुद्दे के पीछे लगे हुए हैं कि जो भी मुल्क उभर कर ताकतवर निकलता आ रहा है उसको कमजोर किया जाए, उसके अंदर घुसपैठ की जाए और अपने हितों की रक्षा की जाए। अपना जो वन बेल्ट वन रोड जो कार्यक्रम है उसको किसी तरह से सफल बनाया जाए, क्योंकि पूरी दुनिया में अब लोग बहुत सचेत हो गए हैं इस वन बेल्ट वन रोड कार्यक्रम के चलते, और हैं बहुत बड़े ट्रेडर्स हैं, प्राचीन काल से वो ट्रेडर रहे हैं, व्यापारी रहे हैं, और व्यापार उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अहम है। तो इसीलिए जब वो इंस्टीट्यूट्स को कब्जा कर लेगा तो उसको अपने हक में फैसले को इन्फ्लुएंस कराने में आसानी होगी। हमें ये याद रखना चाहिए कि किस प्रकार से पिछले अमेरिकी चुनाव के अंदर जो अमेरिकन जो सिस्टम था, ये रिपोर्ट आ रही थी कि अमेरिकन इलेक्टोरल सिस्टम के अंदर चाइनीज का दखल हो गया है और चाइनीज ने उसको इन्फ्लुएंस किया है। इस प्रकार की बातें कई अलग मुल्कों से आई हैं। हाल ही में यूनाइटेड किंगडम्स में जो इलेक्शन हुए
उसके अंदर भी लेबर पार्टी को समर्थन देने की अफवाह या बातें ये भी चली कि चाइना ने उनको सपोर्ट किया है। हिंदुस्तान के अंदर भी कई जगहों पर हमने देखा कि किस प्रकार से कुछ भारतीय ताकतों ने हिंदुस्तान के जो अंदरूनी हालात हैं